बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिका क़ौलुहु तआला क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम ख़ास्सन फ़ी तक़दीर शरई फ़ला युतरकुल अमलु बिही बि'तिबारि अन्नहु अक़दुन मालियुन फ़युतबरु बिल उक़ूदिल मालियति फ़यकूनु तक़दीरुल माली फ़ी मawक़ूलन इला राजी ज़ौजैनि कमा ज़करा शाफ़िई व फ़र्रा अला हाज़ा अन्न तख़ल्लिय लिनफ़िल इबादति अफ़ज़लु मिनल इश्तिग़ाल बिन निकाह व आबाइ इब्तालहु बित्तलाक़ कैफ़मा यशाअ अज़्ज़ौजु मिन जम'in व तफ़रीक़िन व अबाहा इरसाल सनद जुमलतन वाहिदा व जअला उक़दन निकाह क़ाबिलन लिफ़स्ख़ि बिल खुला। अब देखिए यहाँ क्या बात हो रही थी कि किताबुल्लाह की ख़ास पे दूसरी मसाल है और ये कहते हैं कि मुस्तंबत होती हैं, मुतफ़र्रा होती हैं, यानी इसी कायदे से ये मसाइल जो हैं निकाले जाते हैं, मसाइल निकाले जाते हैं। पहले कायदा बयान होता है, कायदे के बाद उसकी तफरीह होती है। तो तफरीह क्या होती है कि उसकी कोई जुज़ी बयान कर देते हैं और वो कायदा उस जुज़ी में फ़िट आता है, तो उसकी जुज़ियात बयान कर दी जाएँ तो कायदा अपनी जुज़ियात पर फिट हो जाता है। इसलिए जब कायदा और कानून बयान करते हैं उसके बाद फिर मसाले देते हैं, इसके ऊपर ये हुक्म निकला, इसके ऊपर ये हुक्म निकाला गया, ये हुक्म निकाला गया, यानी ये कायदा उन सब पे फिट आता है। ये कायदा जब ये कह दिया कि किताबुल्लाह के ख़ास में ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए तब्दीली जायज़ नहीं है, यानी किताबुल्लाह के हुक्म में ख़बर वाहिद या क़ियास के ज़रिए तब्दीली जायज़ नहीं। तो फिर सवाल है कि अगर क़ियास इसके मुकाबिल आ जाए या ख़बर वाहिद आ जाए फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे देखेंगे कि किताबुल्लाह के हुक्म में तब्दीली किए बगैर ये मिल सकती हैं, अगर मिल सकती हैं तो मिला देंगे, लेकिन अगर किताबुल्लाह के हुक्म में तब्दीली के साथ मिलते हैं तो फिर जायज़ नहीं है। उस वक्त हम ख़बर वाहिद यानी हदीस वाहिद या क़ियास इन दोनों को तर्क कर देंगे और किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल करेंगे। ये एक कायदा है। उस पर उन्होंने दूसरी मिसाल दी है। पहले आपने लफ्ज़ सलासा देखा तो कहा वह कदालिका यूँ ही, यानी जैसे आयत करीमा में लफ्ज़ सलासा ये किताबुल्लाह का ख़ास है, यूँ ही क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम में अल-फ़र्ज़ क्या ये है किताबुल्लाह का ख़ास। क्या है? क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम ख़ास्सन फ़ी तक़दीर शरई, यानी अल्लाह पाक ने जो फरमाया कि शोहरों पे अल्लाह पाक ने बीवियों का हक़ महर मुकर्रर फरमाया, हमने फ़र्ज़ कर दिया, मुकर्रर कर दिया। किन का? उन पर। किन पर? शोहरों पर। उनके अज़वाज में क्या मुकर्रर कर दिया? महर कर दिया। तो ये ख़ास है। फ़रदना फ़रद किस में? फ़ी तक़दीर शरई, ये है इबारत थी, यानी शरई अंदाज़े में। इसमें और शरई अंदाज़ा इसकी निस्बत किसी ने अल्लाह पाक ने अपनी तरफ नहीं की या बंदों की तरफ की है। फ़रज़ना में अल्लाह पाक में था हमने फ़र्ज़ किया, तो हम से मुराद कौन है? तो फ़र्ज़ की निस्बत किसकी तरफ है? बोलो। अल्लाह पाक। अल्लाह पाक तो यहाँ अल्लाह जल्ला वाला की ये जो ज़ात पाक है उसने खुद ही अपनी तरफ फ़र्ज़ की निस्बत की है, तो ये फ़र्ज़ मुस्नद है और ना मुसइला है। ठीक है, फ़र्ज़ किसने किया? हमने, तो ये बंदों के सुपुर्द किया जाएगा, जबकि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है अल्लाह पाक ने अपनी तरफ मंसूब किया और इसकी फ़र्ज़ की निस्बत और इजाफ़त मालिक ने अपनी तरफ की, लेकिन वाज़े नहीं किया। क्या नहीं किया? इतना तो फरमाया हमने फ़र्ज़ किया, देखिए कितना किया यह है, बस इस कितने में मसला है। किसमें है? इस पे मसला नहीं है हनाफ के नज़दीक फ़र्ज़ अल्लाह ने किया है, नहीं अल्लाह ने किया है, ये पक्का है, ये ख़ास है, लेकिन अब कितना किया वो आगे होगा। फिर तक़दीर शरई, शरई अंदाज़े में ये फ़र्ज़ क्या है? महर मुकर्रर है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो इसके कायल नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो है ना महर, ये जो निकाह है जो आपस में मियाँ और बीवी के दरमियान ये एक ताल्लुक़ कायम होता है शरई, ठीक है, ये निकाह ये अक़द माली है। ये क्या है? ये जैसे माली सौदा होता है इस तरह ये भी है। तो ये दोनों आपस में जो है ना तय कर लें, मियाँ बीवी जिसना बाय और मुश्तरी आपस में तय कर लेते हैं, वो कहते इतने की देनी, कहते मैंने इतने की देनी है, दोनों राज़ी हो जाते हैं। इसी तरह वो कहते हैं निकाह भी अक़द माली है, निकाह भी अक़द माली है। तो अब वो क्या करें? दोनों आपस में तय कर लें, औरत और खामद दोनों, वो बात करते इतना, वो कहता है इतना, जिस पे राज़ी हो जाए उतने महर होगा। ये नहीं, ये बंदों की तरफ मंसूब है अल्लाह की तरफ। तो हमने यहाँ
फ़र्ज़ को तक़दीर शरी के माना में लिया, इसके तक़दीर शरी, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह औजबना, ठीक है, इजाब के माना में लिया। ये बहस बड़ी किताबों में आप पढ़ेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि ख़ासुन फ़ी तक़दीर शरई, ये लफ्ज़ फ़र्ज़ ये तक़दीर शरी में ख़ास है। फ़ला युतरकुल अमलु बिही, इस पर अमल को तर्क नहीं किया जाएगा। यानी जब ये ख़ास है तो ख़ास पर अमल करने को तर्क नहीं किया जाएगा। किस वजह से नहीं तर्क किया जाएगा? तो फिर कहते हैं कि तर्क नहीं किया जाएगा, कहते हैं इस एतबार से कि ये निकाह अक़द माली है। निकाह क्या है? अक़द माली। ये कहना कि निकाह अक़द माली है और ये कहकर किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल को तर्क नहीं किया जाएगा। कहते फ़युतबरु बिल उक़ूदिल मालिया, बस उक़ूद मालिया का एतबार किया जाए तो फ़यकूनु तक़दीरुल माली फ़ीही, फिर माल की तकदीर उसमें, यानी माल का मुकर्रर करना उसमें मौकूलन इला राय ज़ौजैनी, मियाँ बीवी की राय की तरफ सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसकी तरफ, और मियाँ बीवी की राय की तरफ सुपुर्द कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि दोनों ही राज़ी होंगे ना तो फिर ब्याह हो जाएगी। ये तो नहीं एक राज़ी दूसरा नहीं तो ब्याह हो गई, हो गई। इस अक़द माली कैसे होगा? इससे नहीं होगा कि दोनों राज़ी होंगे, गन पॉइंट पे तो नहीं ना कि हमारी ब्याह हो रही। वो कहता ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने 100 रुपये का कब देना है। वो कहता नहीं मैंने 50 रुपये देना, कहता नहीं मैंने 100 रुपये देना। अब ये तो नहीं कि उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं, उसकी मर्ज़ी है 100 का ले ले। वो कहता जो 10 रुपये कम कर देता हूँ, ठीक है 90 का दे देता हूँ, दोनों राज़ी हो गए तो अक़द माली है। क्या है? तो इमाम शाफ़ी कहते हैं निकाह भी अक़द माली है। और वो बीवी में अपनी ख़ास हिस्से का उसे मालिक बनाना है तो कहती है इतने में बनाऊँगा, वो कहते मैंने इतने में, वो आपस में तय कर लेते हैं, जितने पे तय हो गया बस उतना ही वो महर होगा, उतना ही। हम कहते हैं कि जैसे इमाम शाफ़ी ने इसको जिक्र किया है तो उसकी वजाहत हो गई है कि अगर इसी को लें, ये क़ियास है, ये क्या है? तो जब इसको लेंगे तो फ़रदना किताबुल्लाह का ख़ास है, जबकि उस पर अमल करना क़तई तौर पर वाजिब है। और अब दूसरी तरफ ज़न है और ये क़ियास है, तो अब देखिए ये मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता, तत्बीक ही नहीं हो सकती। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे और किताबुल्लाह के ख़ास पे अमल करेंगे, किताबुल्लाह के। और वो क्या है? अल्लाह ने महर मुकर्रर किया है, ये ज़ौजैन की सुपुर्द नहीं किया जाएगा, ज़ौजैन की राय की तरफ सुपुर्द नहीं किया जाएगा। लेकिन इमाम शाफ़ी ने इससे यही लिया। समझ आ गई इसकी? अब यहाँ देखें कि कम अज़ कम जो महर है उसकी वजाहत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। वरना महर तो अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाया, आपने तरफ निस्बत की महर मुकर्रर है, कितना है ये नहीं बताया, लेकिन इतना कि हमने मुकर्रर कर दिया। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी, तो हदीस बयान होकर लाहिक हुई। क्या हुई? बयान होकर इसको लाहिक हुई। और वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों का निकाह ना करें मगर औलिया, औरतों का निकाह ना कराएं मगर औलिया यानी वली, और औरतें भी कुफू के बगैर निकाह न करें, या औरतों का निकाह ना किया जाए मगर कुफू से, यानी हम पल्ला हों। ये भी मसला है, हम पल्ला ना हो तो औरत निकाह कर ले, ठीक है, तो निकाह मुनक्किद नहीं होगा, निकाह मुनक्किद। इसी पे फतवा है, आज तो पता नहीं क्या बना हुआ है। वला महर अली अक़ल्ल मिन 10 दराहिम, तो फरमाया महर 10 दिरहम से कम नहीं है, 10 दिरहम से कम अज़ कम महर कितना है? तो जब इसमें वजाहत नहीं थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी। इसलिए हम कहते हैं कम अज़ कम महर मुकर्रर है। अब औरत ये नहीं कह सकती कि मैंने 6 दिरहम लेने हैं, ये औरत का हक़ नहीं है, ये शरीयत ने दिया, शरीयत ने मुकर्रर किया है, उससे ऊपर वो कम कर ले, लेकिन ये नहीं 10 का 10 ये तो मिलेगा क्योंकि शरीयत ने मुकर्रर किया इसने। तो कम अज़ कम कितना है? 10 दिरहम। जब इमाम शाफ़ी अलैहि रहमतुर रहमान ये इसे कैसे लेते हैं? अक़द माली पे ले जाते हैं। हमारी एक अक़ली दलील भी है उनके मुकाबले में, अक़ली दलील भी है। चलो हम इसको अभी छोड़ते हैं कुरान पाक की आयत को, और जिससे किताबुल्लाह का ख़ास फ़र्ज़ है, मुकर्रर है, तो इसमें अल्लाह पाक ने मुकर्रर करने की निस्बत अपनी तरफ कर दी, इसको हम छोड़ते हैं। हम अक्ल को ले लेते हैं, जैसे इमाम शाफ़ी ने क़ियास किया, कैसे हम भी क़ियास को लेते हैं। तो क़ियास भी क्या है? जैसे कि एक बंदे ने चोरी की है, ठीक है, तो चोरी कैसे होती है?
मसले एक सामने अमरूद लगे हुए चोरी कर लेता है, तो ये चोर होगा शरी? अब बता, ये चोर होगा? एक इधर गिलास पकड़ा है, पड़ा हुआ है, कप आपका है, तो इधर से उठा के ले जाता है, ये चोर है? चोर तो कहते चोर पकड़ो, आगे भाग गया, थोड़े तो कपड़ा छीन के तोड़ दे, तो क्या कहते हो? चोर है। तो आप कहते हो चोर नहीं है, तो चोर कौन है फिर? आप बताएं। पहले ये बताएं, जो शरअन जिसे सारी कहते हैं चोर, और चोर नहीं क्या, वो कौन है? फिर उस पर हाथ काटा जाएगा ना। आगे मिकदार है कि कितनी मिकदार की चीज़ चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाए, ये तो अगली बात है ना। लेकिन चोर और चोरनी किसे कहते हैं? अब इस तरह तो फिर एक चोर नहीं है, तो फिर तो बड़े चोर है। इधर तो बयान भी चोरी करते हैं, हाँ, किताबें भी चोरी करते हैं, ठीक है, सामने किताब वो भी करते हैं, छुपी वो भी चोरी कर लेते हैं। तो अब हर एक पे वही हुक्म लगा दो कि किसके हाथ ही काटा जाए? महफूज चीज़ को चुराते हैं, तो जो महफूज चीज़ को चुराता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? सारिक। उसके ऊपर हाथ काटा जाता है। मतलब आप देखो, कमरे में जाकर पैसे रख रहे हो, लाख भी कर रहे हो, महफूज कर रहे हो, फिर अपनी चीज़ें छुपा रहे हो, अब वो छुपी हुई चीज़ों को निकालता है, तो इसे क्या कहते हैं? चोर। क्या कहते हैं? ये नहीं कि अच्छा अमरूद पड़ा था लाकर नाच कर चोर, हमारे उर्फ में चोर। ये नहीं कहते इसका भी हाथ काटो जी, इसने किलो अमरूद चोरी कर लिया, 2 किलो कर लिए, ठीक है, सामने सामने छुपी पुशीदा चीज़ें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चोर, सारिक, चोरी करने वाला। तो हम कहते हैं कि शरअ शरीफ में भी अगर अकल देखा जाए तो एक उज़्व जो है ना, जो काटा जाता है ना, तो कितने चोरी के बदले काटा जाता है? 10 दिरहम। कितने? कम से कम 10 दिरहम की वो चोरी करे ना, तो फिर उसका पता चला कि क़ियासन भी, अगर क्यास को भी लें तो एक उसकी कीमत कितनी है? कम अज़ कम 10 दिरहम। जो इमाम शाफी अक़द माली ले जाए, चलो अक़द माली ले लो, अक़द माली में भी कम अज़ कम एक उज़्व का बदला कितना है? 10 दिरहम। तो जब वो एक मोहतरम चीज़ है, मिलके बुदा का मालिक बनना चाहता है, वो मोहतरम चीज़ है, तो कम अज़ कम कितनी होगी? 10 दिरहम। तो 10 दिरहम की चोरी करेगा तो हाथ काटा जाएगा। किसके? 10 दिरहम। ये नहीं कि 10 दिरहम से कम तो हम वो भी महफूज चीज़ को चोरी करें, फिर तो फतवा दे दीजिए, दाँत से काट दो। हाँ, कोई ऐसे मुफ्ती बड़े हैं, ठीक है, तो फतवा दे दे कि ये चोर है तो इसका हाथ काटो, और ख़ुद मारना शुरू कर दे, ये भी मुजरिम है। अगर उसने महफूज चीज़ चोरी भी की है तो खुद नहीं मार सकते, कानून के हवाले करेंगे, वो चाहे सदा दे या ना दे, वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे। आपके लिए इतने ही है कि आप उसको पकड़ें और पकड़ कर कानून के हवाले कर दें, ये नहीं डंडे मारने शुरू कर दें। आप खुद जो है ना काजी बन जाएं, फैसला भी करें, ठीक है, अगर दज्जाल भी बन जाए, जल्लाद भी बन जाए, क्या बन जाए? जल्लाद भी बन जाए, साथ उसे मारना भी शुरू कर दें। ये आपके नहीं, आपके लिए इतना ही है कि आपने पकड़ा, उधर पेश कर दो, कानून के हवाले करो, आगे फिर वो कानून जाने, हक करेगा ठीक है, ना करेगा आगे जवाब देगा। समझ आ गई? तो कम अज़ कम एक उसकी कीमत कितनी है? 10 दिरहम। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ये भी जवाब है, चलो आपने क़यास किया अक़द माली, तो अक़द माली भी मान लिया जाए, तो कम अज़ कम तो मुक़र्रर ही है, कम अज़ कम फिर भी क़द अलिमना मा फ़रदना, फ़र्ज़ है, मुक़र्रर है, तो आपने कहा मुक़र्रर नहीं, वो मुक़र्रर है, कम अज़ कम 10 दिरहम। कितने? हदीस पाक भी वज़ाहत करिए, कम अज़ कम 10 दिरहम। तो 10 दिरहम अब देखो तो शायद 8,000 से भी ऊपर बांध है, किससे? तो अब चांदी देखो कितने, तो कहाँ रेट जा रहा है, तो हमारे यहाँ वही 5,000 लिखवा दो। सारे काम शरीयत के ख़िलाफ़, डीजे अलग, खुसरे अलग, उनको पैसे देना अलग, मूवी अलग, बीजी चिड़ेलें अलग, ठीक है। ये नहीं कि कोई होगा वो काम शरीयत के मुताबिक हो, और लाखों रुपए उड़ा दिए, और जब बच्ची की बात आई तो शरई कितना है, कितना शरई कितना है? तो मुझे किसी ने कहा मैं शरई तो जितना मर्जी दे दो, शरा ने मुकर्रर ही नहीं किया ज़्यादा, शरई पूछते हो ना, तो जितना मर्जी दे दो, अरे लाखों दो, शरई है, गैर शरई तो नहीं ना। अब लाखों दो, अरबों दो, खरबों दो, शरई है, क्योंकि शरीयत ने ज़्यादा की हद बताई ही नहीं, कम अज़ कम की हद बताई 10 दिरहम, इससे ऊपर कोई हद ही नहीं। खजाने के ढेर दे दो उनको, कोई नहीं। तो आप भी ऐसा जवाब दिया करो, हाँ शरीयत बताती हैं 1 लाख दे दो,
1 लाख तो और क्या बताया, क्या अल्लाह पाक ने मैं 1 लाख नहीं दिया।